The another problem we have, the base of an isosceles triangle is 10 centimeter and its equal sides is 13 centimeter. Find its area. दो पार्ट है इसमें. Find its area पहला विदाउट यूजिंग हेरोन फार्मूला और दूसरा यूजिंग हेरोन्स फार्मूला. मतलब इसमें वैसे तो हम लोगों ने लिखा है कि हेरोन्स फार्मूला, लेकिन इसमें पहले कह रहा है कि बिना हेरोन्स फार्मूला की मदद के निकालिए और फिर हेरोन्स फार्मूला से निकालिए. तो एक तरह से कह रहा है कि रिजल्ट को वेरीफाई करिए. बट व्हाट इज गिवन इज मोर इम्पोर्टेंट. दैट द फर्स्ट थिंग इज दैट द ट्रायंगल इज, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है. लेट ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू, दोनों बराबर है क्योंकि समद्विबाहु भुजाओं त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर. सो दिस इज इक्वल टू दिस and this is given 13 centimeter and this is also 13 centimeter and the base is also given and this is 10 centimeter. As the demand of the problem is to find the area without using Heron formula, then what we can do? We can draw a line which divides the BC at midpoint D. Now in triangle ABD we have, what we have? This we have to find AD. AD ही लिखते हैं. AD is equal to root under how much this, क्योंकि ये 90 डिग्री जब हुआ तो हाइपोटेन्यूज यही हो गया. सो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर. The value of AB is already given, that is 13. And 13 into 13 या 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169. और 5 हो जाएगा ये. दिस इज 5 and this is 5. So how much? It is 25 सेंटीमीटर you can write. अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 144 which is सेंटीमीटर बाहर, which is equal to 12 centimeter. So this we have found. That is the height. So as we could find the AD as 12 centimeter, if we apply the another formula, that is the area of a triangle is equal to half into base into height. Base is given, that is 10, and height we have concluded, that is 12. अब चूंकि ये 2 का गुना होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये क्या हो गया? 5 into 12, ये कट जाएगा तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो बहुत आसानी से निकल गया कि ये भुजा ये है ऐसा, और ऐसा प्रॉब्लम आपने किया. मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम पिछला प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरह का था, अल्टरनेटिव जो हम लोगों ने किया. अब हमको इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है हेरोन फार्मूला से. तो हेरोन फार्मूला के अनुसार दिस इज 13 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर और दिस इज 10 सेंटीमीटर. तो क्या S कितना हो जाएगा? S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी
divided by 2 is equal to 13 plus 10 plus 13 divided by 2 centimeter is equal to how much? 26. 36 divided by 2 is equal to how much? 18 centimeter. Let me verify. Yes, 18 centimeter. Then S is equal to given, that is 18 centimeter. S minus A, that is 18 minus how much? 13 equal to 5 centimeter. Again S minus B is equal to 18 minus, इसको हम भी मान ले रहे हैं, is equal to 10, that is 8 centimeter. And then again S minus C is equal to 18 minus 13, that is how much? 5 centimeter. So now the area by using the Heroult formula is equal to root under S into S minus A into S minus B into S minus C, and is equal to how much? Root under 18 into 5 into 8 into 5. एक इसका और 3 इसका, सॉरी 8, ये 5, यहाँ 5, ठीक है. 5 को ब्रेक कर नहीं सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 को ब्रेक तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको करें. कैसे करेंगे? 5 तो है ही, इसको करें 3 2 3, दोनों छतरी 18, इसको करें 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको लिख दे 5 2 और 5. अब देखिए 5 तो 7 हो ही गया, 3 का 3 से 7 हो गया, और इसका ये 2 हो गया. सो हाउ मच वी कैन गेट आउटसाइड? एक 3, 2 times and 5 1 times centimeter square, which is equal to how much? 10 दूना 6 दूना 12 into 5 centimeter square, which is equal to 60 centimeter square. तो थोड़ा सा हमको कंसंट्रेट करके सोचना है कि क्या करना है. तो पहला पार्ट हमने पहले क्या किया कि इसका हाइट निकाल दिया, वैल्यू पुट कर दिया, तो पहला डिमांड फुलफिल हो गया. इस फार्मूला की मदद से हमने एरिया निकाला, और फिर हेरोल्ट फार्मूला की मदद से एरिया निकाला. द रिजल्ट यू कैन चेक इज द सेम. दिस इज 16 and this is 16. So in this way we could solve this problem. Thank you.